अब बात कर लेते हैं आपके फिजिकल के रिगार्डिंग। देखो फिजिकल में मैंने ड्यूटी दे रखी है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे पास, छोटी छोटी चीजें मैं आपको शेयर करूंगी। गला चोक होने की संभावना हो सकती है, ये बेसिकली आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने वजीराबाद में अपना फिजिकल दिया है और मैंने वहीं ड्यूटी कर रखी है। सीजर एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप साइड यानी कैंची जिसे हम कह सकते हैं, पहले एक पैर फिर दूसरा पैर स्पीड से लेकर जाना, बस यही हाइट। एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। होपफुली ऑल द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल। आप सभी की फिजिकल की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। लास्ट वीडियो का मैंने देखा, आप सबका बहुत अच्छा रिव्यू रहा। कुछ छोटी छोटी चीजें आपके मन में थी, कुछ सवाल थे फिजिकल के रिगार्डिंग। रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कहाँ होगा, कब होगा, क्या फिजिकल ग्राउंड में वॉच चला हुआ है, क्या हम विदाउट शूज रनिंग कर सकते हैं, टाइम को हम कैसे काटे। उसके साथ ही साथ आपके मन में जो छोटी छोटी चीजें आपको पैनिक कर रही थी, जो फिजिकल ग्राउंड में आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ चीजें आपकी थी, उन सारे टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले। सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहली बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग। देखिए आपके रिजल्ट रिगार्डिंग मैं आपको कहूँ तो वैसे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि आपका रिजल्ट इस वजह से डिले हो रहा है, बट अगर हम देखें तो फिजिकल तो फिर भी हम मान सकते हैं कि फेब तक नहीं है, मार्च तक जाएगा फिजिकल, क्योंकि सारा स्टाफ अभी पहले जैसे अभी बजट सेशन था उसमें स्टाफ बिजी था, उसके बाद में रेजिंग डे परेड हो गई उसमें बिजी था। देन हम बात करते हैं 16 से 20 फेब तक AI समिट है उसमें बिजी होगा। तो ओवरऑल फैब में तो सारा स्टाफ आपका बिजी रहेगा, तो आपका फिजिकल तो आपका मार्च के आगे जाएगा, बट रिजल्ट में डिले नहीं होना चाहिए था। आपका रिजल्ट जो है आज 15 फेब हो गई तो 20-22 फेब से पहले पहले देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट आपका फेब के लास्ट वीक से पहले पहले कभी भी देखने को मिल सकता है, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। एक बात और, ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो है कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल का एक साथ आए, AWTP और मिनिस्ट्रियल का एक साथ है। एक साथ का मतलब हो सकता है एक दिन में भी आए और हो सकता है 1-2 दिन की गैप में भी आ सकता है, ऐसा आपको सरप्राइज देखने को मिल सकता है। दूसरा हम बात करते हैं आपके फिजिकल के रिगार्डिंग। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, आपका फिजिकल जो है मिड मार्च तक जाएगा। आज से देखें तो सीधा सीधा आपके हाथ में 30 दिन बचे हुए हैं। आज 15 फरवरी होगी, सीधा आप 15 मार्च तक चल रहे हैं। इन 30 दिनों में आपको अपना अच्छा खासा टाइमिंग तोड़ना है, अपने आपको अच्छा खासा फिजिकल के लिए प्रिपेयर करना है। अब बात कर लेते हैं आपके फिजिकल के रिगार्डिंग। देखो फिजिकल में मैंने ड्यूटी दे रखी है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे पास, छोटी छोटी चीजें मैं आपको शेयर करूंगी, वो बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात आपके फिजिकल की, देखो आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, 1600 मीटर की रनिंग को आप टारगेट लेकर चल रहे हो तो आप अपने आप में इतना एफिशिएंसी रखो कि आप उससे डबल रनिंग कर पाओ। मेरे कहने का मीनिंग ये है, आप लंबी रेस के घोड़े अगर बनोगे तो आप छोटी रेस तो वैसे ही क्वालिफाई कर लोगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपके नंबर ठीक ठाक है और आपको एक नौकरी लेनी है दिल्ली पुलिस में, तो फिजिकल सबसे बड़ा बैरियर है। अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, नंबर अच्छे खासे हैं, तो नौकरी आपके हाथ में है, ये मान के चलिए, ठीक है। आप अपने चौसर के शकुनी खुद होंगे, आपके हाथ में खुद के अपने पासे हैं, जहां फेंकोगे वहां 6 आएगा, अगर आपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर रखी हो। इन शॉर्ट फिजिकल की प्रिपरेशन में भाई साहब सीरियसली होकर जुट जाओ। अभी तक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में, भाई सब कंफ्यूजन मत रखो, 19-20 भी हो तो भी आप फिजिकल की प्रिपरेशन करो, बहुत ज़्यादा इससे स्टडी पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल के रिगार्डिंग। बेसिकली इसके 2 वेन्यू डिसाइड है आपके फिजिकल के, एक DPA वजीराबाद और झड़ौदा कला। DPA वजीराबाद का ऑलरेडी मैंने आपको रिव्यू दे लिया। झड़ौदाबाद दूर पड़ रहा है, मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा जाने का, बट मैं आपको बता देती हूँ, मैंने वहाँ ट्रेनिंग कर रखी है, वहाँ का ग्राउंड कैसा है। पहली बात वजीराबाद की मैं कर देती हूँ आपसे, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड ज़्यादा है, ठीक है। और झड़ौदा की मैं अगर बात करती हूँ तो वहाँ ग्राउंड कम है। वजीराबाद में आप क्या विदाउट शूज़ रनिंग कर सकते हो, तो मैं बता देती हूँ उसकी मिट्टी ऑन एन एवरेज ओके है, आप विदाउट शूज़ रनिंग कर सकते हो, ठीक है। और अभी तो जब ग्राउंड प्रिपेयर भी होंगे ना, उसके बाद में थोड़ी मिट्टी विट्टी डाली जाएगी, लॉन्ग जंप और हाई जंप के इवेंट के लिए मिट्टी को पोला किया जाएगा, तो ओवरऑल ग्राउंड की सिचुएशन और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हालांकि मिट्टी वजीराबाद में थोड़ी चिकनी है, काली मिट्टी हम कह सकते हैं, उस टाइप की सी मिट्टी है। अगर गर्मी के टाइम पे आपका फिजिकल होता है तो धूल मिट्टी उड़ती है तो उससे गले में मिट्टी फंसेगी और गला चोक होने की संभावना हो सकती है। ये बेसिकली आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने वजीराबाद में अपना फिजिकल दिया है और मैंने वहीं ड्यूटी कर रखी है। दूसरी बात कर लेते हैं झड़ौदा के ग्राउंड की। झड़ौदा के ग्राउंड में आप विदाउट शूज रनिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी गरगरी मिट्टी, आप समझ सकते हो ना, मोटी मोटी बजरी टाइप की मिट्टी है, लाल कलर की मिट्टी है, तो वहां पर आप विदाउट शूज रनिंग करने में अपने आप में थोड़ा पैनिक हो सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं आपको कहना चाहूँ तो वहां आप विदाउट शूज रनिंग नहीं कर सकते। विदाउट शूज रनिंग करने
करने के पीछे रीज़न क्या होता है कि आपका थोड़ा बहुत टाइम कट जाता है। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। 10 से 12 सेकंड आपके टूट जाएंगे। अगर आप मान लो आपको 6 मिनट में आ रहा है, अगर आप मान लो यहाँ 6.25 मिनट आ रहे हो, आप विदाउट शूज़ रनिंग करके देखो, आपके 10-12 सेकंड आराम से टूट जाएंगे। बट एकदम से नहीं करनी है, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो ही करनी है, नहीं तो बेवजह आप छाले वाले लेके बैठ जाओगे और मुझे दोषी दोगे, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके फिजिकल के रिगार्डिंग, कैसी क्या प्रिपरेशन आप कर रहे हो वो तो आप सबको खुद को ही पता है। अब देखो, दर्द सबको हो रहा है, मुझे भी होता था, मैं खुद कम से कम 1 महीने इंजर्ड थी, बट ऐसा नहीं था कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठी हूँ। मैं फिजिकल करने जाती थी, जितना मुझसे होता था एटलीस्ट उतना तो जो क्राइटेरिया दे रखा है उतना तो करके आऊँ, ठीक है। आपको अभी फिजिकल 2 टाइम करना शुरू कर देना है, क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइमिंग आपके पास नहीं है। सुबह के टाइम पर आप 1600 मीटर की रनिंग कीजिए। जब आप 1600 मीटर की रनिंग करते हो उस टाइम पर आपको स्प्रिंट अच्छे लगाने हैं, ठीक है। और सुबह हो चाहे शाम हो, दोनों टाइम में से एक ही टाइम आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के इवेंट की प्रैक्टिस करनी है। दोनों टाइम धाड़ धाड़ नहीं कूद देना है, क्योंकि इससे आपको इंजरी हो जाएगी। भाई ये छोटी छोटी चीजें होती है जो ध्यान रखनी है। बेवजह इंजर्ड हो जाओगे, बेवजह 4-5 दिन लेके बैठे रहोगे, उससे क्या फायदा। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। देखो 1600 मीटर की रनिंग आपने सुबह करी, उसके बाद में आने के बाद आपको अच्छी डाइट लेनी है, अच्छा रिलैक्स करना है, नहा धो के गर्म पानी से नहाना, आधा शरीर की थकान तो वहीं उतर जाएगी। उसके बाद में आराम से अपने सो रजाई ओढ़ के, उसके बाद में आप जब दोपहर में आपकी नींद खुलती है, लंच करो। लंच करने के बाद में थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो और शाम की रनिंग के लिए चले जाओ। शाम को आपको लॉन्ग रनिंग करनी है। लॉन्ग रनिंग क्यों करनी है? क्योंकि अभी जब आपकी ब्रेथ पर कंट्रोल नहीं हो रहा होगा, सांस पर कंट्रोल हो जाएगा अगर आप लॉन्ग रनिंग करोगे, लंबी रेस के घोड़े बनोगे। देखो अगर आप 8-10 रोटी खा जाते हो तो 5 रोटी तो आप खा ही लोगे। ये कहने का मीन्स है लॉन्ग रनिंग क्यों करना है। अगर आप लॉन्ग रनिंग 3 से 4 किलोमीटर कर रहे हो शाम के टाइम पे, तो इसका मतलब ये है कि आप 1600 मीटर तो आराम से मार ही लोगे। तीसरी बात कर लेते हैं टाइम के रिगार्डिंग। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि मैम टाइम नहीं आ रहा, टाइम कट नहीं रहा, और कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट है कि टाइम निकालते टाइम डर लगता है। अभी आपके पास 1 महीने यानी कि 4 हफ्ते बचे हुए। 4 हफ्ते में आप 4 से 5 बार टाइम निकाल सकते हैं। 6-7 दिन के गैप पर एक बार टाइम निकाल लीजिए। और टाइम निकालने का मतलब वही होता है कि पिछली बार हमारा कितना टाइमिंग आ रहा था और इस बार हमने 1 हफ्ते में कितनी प्रिपरेशन करी, ताकि हमने 10 से 12 सेकंड अपने तोड़े हो या 5-7 सेकंड अपने तोड़े हो, ठीक है। अपने प्रीवियस टाइम से कंपेरिजन करना ही टाइम निकालना है, इन शॉर्ट। तो ऐसे आपको टाइमिंग अपना निकालना है। जो आपके पास में दायरा दे रखा है क्वालिफिकेशन का कि आपको जैसे 6 मिनट में आना है मेल को और फीमेल को 8 मिनट में आना है, तो आप कोशिश करो, अगर आप 6.25 मिनट तक भी आ रहे हो ना, तो आपको अब 15 सेकंड तोड़ने के लिए एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। क्योंकि शुरू में आप 7 मिनट तक आ रहे थे, वहाँ से 6.25 तक तो आप कर लोगे, बट एक जो पीक पॉइंट आ जाता है ना, वहाँ से टाइमिंग तोड़ने के लिए दुगनी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। सेम हम फीमेल की बात कर लेते हैं। अगर आप 8 मिनट 8.25 मिनट तक भी आ रहे हो ना, तो अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये 10-15 सेकंड तोड़ना आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। ये थी आपकी फिजिकल के रिगार्डिंग छोटी छोटी बातें। अब बात कर लेते हैं कि आपकी फिजिकल ग्राउंड में वॉच अलाउ होती है। हाँ, आपकी वॉच अलाउ होती है, वॉच से कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा, आप विदाउट शूज़ रनिंग कर सकते हो, कि हाँ आप कर सकते हो अगर आप सूटेबल हो तो। अगर आप सूटेबल नहीं हो तो मत करना, ठीक है, क्योंकि आप विदाउट शूज़ रनिंग करेंगे तो उससे थोड़ा बहुत टाइमिंग कटता है आपका, 10 से 12 सेकंड टूटते हैं। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस। तीसरा बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। तो डॉक्यूमेंट की एक मैं सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। चौथा बात कर लेते हैं आपकी सबसे जरूरी, मेल हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। भाई साहब, आप डिजी लॉकर आपका अलाउ नहीं होगा, लर्निंग भी आपका अलाउ नहीं होगा, ठीक। लास्ट हम बात कर लेते हैं आपकी तैयारी के लिए लॉन्ग जंप और हाई जंप की। देखो लॉन्ग जंप की मैं बात करती हूँ, तो लॉन्ग जंप में अगर फीमेल को 10 फीट मांग रहा है और आप 11 फीट कर रहे हैं फाउल के साथ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप 9 फीट कर रहे हैं विदाउट फाउल, तो आप कोशिश कीजिए 9 से 10 खिसकने की, बट आप फाउल मत कीजिएगा। इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगी कि आप जब लॉन्ग जंप करते हैं तो शुरुआत से ही ऐसी तैयारी कीजिए कि आप फाउल से बचें, क्योंकि एक बार अगर फाउल की आदत पड़ गई तो वो हर बार होगा। सेम बात कर लेते हैं हम हाई जंप की। हाई जंप में मैं बता देती हूँ, आप कहते हैं इसमें आप टेक्निक से करने की कोशिश कीजिएगा, अपने शरीर को ऊंचा उठाने की कोशिश कीजिएगा। और लॉन्ग जंप और हाई जंप तभी अच्छे होंगे जब आपके पैरों में जान होगी, और वो भी तब होगी जब आप अच्छी रनिंग करेंगे, ठीक है। हाई जंप के लिए आप सीजर कर सकते हैं, टाइगर जंप कर सकते हैं, बेली जंप कर सकते हैं, और एक फ्रंट से जो सीधा जाता है उससे भी कर सकते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सीजर एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप साइड यानी कैंची जिसे हम कह सकते हैं, पहले एक पैर फिर दूसरा पैर स्पीड से लेकर जाना, बस यही हाई जंप है आपका।
तो इस हिसाब से आपको अपने हाई जंप की तैयारी करनी है। एग्जाम में आपके हाई जंप के लिए जो इवेंट होता है उसकी बात कर लेते हैं। प्रॉपर कैमरा लगाया जाता है लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों ही इवेंट में। अगर आपका डंडा ऊपर उठकर वापस उसी जगह टिक जाता है वो भी आपका फाउल नहीं माना जाता। डंडा नीचे गिर जाता है तो आपका फाउल माना जाता है। अगर आप डंडे के टच भी हो जाते हो तो भी आपका फाउल नहीं माना जाता। इस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी आपके लिए हेल्पफुल रही है, कितना आपका रनिंग का टाइमिंग आ रहा है, कौन सी चीज़ें अभी आपको पैनिक कर रही है, वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।